नमस्कार, राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्रा एकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास के बारे में। और आज हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश। अगर आप राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी एसआई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, जैसे जैसे आरपीएससी का लेवल बढ़ रहा है, वैसे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ाना ज़रूरी है। आरपीएससी आजकल बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन पूछ रही है। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 40% भी नहीं रह रहा है। पिछले अगर कॉलेज प्रोफेसर की हम बात करें तो उनका रिजल्ट 40% भी बच्चे उनमें पास नहीं हो सके, 40% के अंदर भी। तो आरपीएससी क्वेश्चनों का लेवल बहुत ज़्यादा टफ कर रहा है। तो हमें भी अपनी तैयारी को एक अगले लेवल के लिए बेहतरीन करना है और क्वेश्चनों को, टफ क्वेश्चनों को ज़्यादा महत्व देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 75 महत्वपूर्ण एवं आरपीएससी लेवल के अकॉर्डिंग टफ क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राठौड़ राजवंश भाग 1 है, इसमें 1 से 20 तक की क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किस से मानी गई है? ऑप्शन है हिरण्यकश्यप से, सूर्य से, चंद्रमा से, शिव के गण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि दयालदास ख्यात में इन्हें सूर्यवंशी भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा आज कुफ्र धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? ऑप्शन है राव मालदेव, राव जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जसवंत सिंह प्रथम 1678 ईस्वी में जमरूद की में मृत्यु हुई थी और औरंगजेब का यह कथन था। अगला क्वेश्चन है, जमरूद के अंदर हुई थी जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रावचंद्र सेन, वीर दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह, अजीत सिंह। तो वीर दुर्गादास राठौड़ को अणबिंदिया मोती कहा जाता है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूतानी का करण कहा? राव लूणकरण, महाराजा राय सिंह, राव बीका, महाराजा अनूप सिंह। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराजा राय सिंह तो क्या हो जाएंगे? कलयुग का राजपूतानी के करण। अगर कलयुग के करण की बात करें तो राव लूणकरण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध जेतारण में शेरशाह सूरी ने किस राजपूत शासक के बारे में कहा था मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? राव मालदेव, राव महाराणा सांगा, राव चंद्रसेन, कल्याणमल। तो राव मालदेव के लिए कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में लगाए गए नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मारवाड़ पर आक्रमण करना, अकाल राहत कार्य, राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना, गुजरात विजय की योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टॉड ने किसे कहा? ऑप्शन है राव जोधा, दुर्गादास राठौड़, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप। तो दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेस। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया और स्वयं आयस देवनाथ के शिष्य बने? ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, अभय सिंह, विजय सिंह और तख्त सिंह। तो महाराजा मान सिंह थे ये। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1465, 1459, 1488 और 1527। 1488 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुए धर्मत के युद्ध 1658 ईस्वी में किस राठौड़ शासक ने
दारा सिखों का साथ दिया था? ऑप्शन है जसवंत सिंह प्रथम, मोटा राजा उदय सिंह, गज सिंह, सूर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह नहीं बल्कि जसवंत सिंह प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जसवंत सिंह प्रथम बाद में वे युद्ध मैदान छोड़कर चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक को भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? ऑप्शन है राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव गंगा और राव सातल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के एक प्रसिद्ध जूनागढ़ किले का निर्माण किसके मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ? ऑप्शन है राव बीका, राव जयसिंह, राव राय सिंह, महाराजा राय सिंह मतलब, और अनूप सिंह। तो महाराजा राय सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराजा राय सिंह 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य इन्होंने बीकानेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मतेरी की राड 1644 ईस्वी में मतेरी की राड जो कि 1644 में हुई थी, मतेरी की राड नामक युद्ध दो शासकों के मध्य ये कब हुआ? 1644 में हुआ। और दो शासक कौन कौन से थे? ऑप्शन है अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह, गज सिंह और अनूप सिंह, जसवंत सिंह और राय सिंह, अभय सिंह और जोरावर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अमर सिंह की बात करें तो नागौर का था और कर्ण सिंह बीकानेर का था। अगला क्वेश्चन है, किस राठौड़ शासक की रानी उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन है राव जोधा, राव मालदेव, राव चूड़ा और राव रणमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ली आंदोलन 1730 ईस्वी में हुआ था। खेजड़ली आंदोलन किस जोधपुर नरेश के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है अजीत सिंह, अभय सिंह, राम सिंह, बख्त सिंह। तो उस टाइम पर शासक थे अभय सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभय सिंह अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया था और अभय सिंह के समय ये जो खेजड़ली आंदोलन है ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौड़, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, मोहनोत, नैणसी। तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किस लोकदेवी के आशीर्वाद से और किंवदंतियों के अनुसार करणी माता के हाथों रखी गई? ऑप्शन है जीण माता, करणी माता, चामुंडा माता, नागणीची माता। तो राइट आंसर हो जाएगा करणी माता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ जोधपुर का शासक कौन था? ऑप्शन है महाराजा तख्त सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, हनवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, अनूप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी विवाद 1807 ईस्वी में को लेकर गिंगोली का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? ऑप्शन है मान सिंह जोधपुर और जगत सिंह जयपुर, भीम सिंह मेवाड़ और मान सिंह जोधपुर, मान सिंह जोधपुर और सूरज सिंह बीकानेर, अमीर खां पिंडारी और जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह जोधपुर और जगत सिंह जयपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राठौड़ राजवंश भाग 2, इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न 21 से 50 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की सहायता के लिए 4000 सैनिकों के साथ सेना भेजी थी? ऑप्शन है राव मालदेव, राव गंगा, राव सातलदेव, राव सूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव गंगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर राव गंगा की बात करें तो उन्होंने इन सेना के नेतृत्व किसके नेतृत्व में भेजी थी ये सेना? तो ये राव मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी जो कि इसका पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा, शाहजहाँ द्वारा, अन्य राजपूतों राजाओं द्वारा, बीकानेर के कवियों द्वारा। तो अन्य राजपूत राजाओं के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य राजपूत राजाओं द्वारा जब उन्हें अटक नदी पार करने से रोका गया था तब राजपूत राजाओं ने उन्हें अपना नेता चुना था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी परगनारी विगत ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, इसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन है बांकीदास, मोहनोत नैणसी, श्यामल दास,
और दयालदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहणोत नैन्सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मुहणोत नैन्सी की बात करें तो ये जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। अगला क्वेश्चन है 1541 ईस्वी में हुई पाहोबा साहोबा के युद्ध में राव मालदेव ने बीकानेर के किस शासक को हराया था जिनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है राव लूणकर्ण, राव जयसिंह, राव कल्याणमल और राय सिंह। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा राव जयसिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के किस शासक को उनकी प्रेमिका गुलाब राय के प्रभाव के कारण मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है? ऑप्शन है विजय सिंह, अभय सिंह, भक्त सिंह और मान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय सिंह कवि श्यामल दास ने उन्हें यह उपाधि दी थी मारवाड़ के जहांगीर की। अगला क्वेश्चन है जसवंत सिंह प्रथम द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है जो राजनीति और शासन प्रबंध से संबंधित नहीं होकर अलंकार शास्त्र पर है? अगला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और प्रबोध चंद्रोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा भूषण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार सूरजपोल पर किन दो वीरों की गजारूढ़ हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित करवाई थी? ऑप्शन है गोरा और बादल, जयमल और फत्ता, आला और उदल, जैता और कूपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयमल और पत्ता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने तीसरे साके जो चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ था उसमें अपने प्राणों का बलिदान दिया था, मतलब उसमें केसरिया किया था 1568 में चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ था। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ की पन्नाधाई गोराधाई ने किस राजकुमार की जान बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था? ऑप्शन है जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह, मान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अजीत सिंह औरंगजेब के चुंगल से बचाने हेतु। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ की प्रसिद्ध बनी ठनी पेंटिंग किस राठौड़ शासक के समय चित्रित हुई जो स्वयं नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे? ऑप्शन है सावंत सिंह, किशन सिंह, राज सिंह, बहादुर सिंह। तो ये शासक थे सावंत सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में जयपुर और मारवाड़ की संयुक्त सेना ने किस मराठा सरदार को पराजित किया था? ऑप्शन है मल्हार राव होलकर, महादजी सिंधिया, रघुनाथ राव, बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में प्रसिद्ध जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन है जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1906 ईस्वी में अपने पिता जसवंत सिंह की द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के किस शासक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हुए अपनी सेना राज्य से बाहर पंजाब हरियाणा तक भेजी थी? ऑप्शन है सरदार सिंह, डूंगर सिंह, गंगा सिंह, रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि किन के मध्य हुई थी जिससे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ? ऑप्शन है राव जोधा और रावण कुंभा, राव रणमल और राणा मोकल, राव मालदेव और राणा सांगा, राव बीका और राणा रायमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव रणमल और एक तो कौन हो जाएगा राव जोधा एम राणा कुंभा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीन के बॉक्सर युद्ध में अपनी 1900 ईस्वी में अपनी गंगा रिसाला ऊँटों की सेना थी को लेकर कौन से शासक गए थे? ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शासक के शासनकाल को जोधपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल गोल्डन एरा माना जाता है? ऑप्शन है जसवंत सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह, मालदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
मानसिंह नाथ संप्रदाय संबंधित चित्रों की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह का काल किस क्षेत्र में उन्नति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है पुस्तकला और साहित्य, शिकार और युद्ध, दुर्ग निर्माण, समाज सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकला और साहित्य। इन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी अनुवाद करवाया और संगीतकारों को आश्रय दिया। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में डाबड़ा कांड कब घटित हुआ, जिसमें किसान सभा के कई कार्यकर्ता शहीद हुए? ऑप्शन है 13 मार्च 1947, 2 अक्टूबर 1946, 26 जनवरी 1945, 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मार्च 1947। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने मारवाड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? खालसा घोषित करने के दौरान, मतलब कि भूमि को खालसा घोषित करने के दौरान मारवाड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था अकबर ने? ऑप्शन है राय सिंह बीकानेरी, मान सिंह आमेर, भगवान दास और टोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राय सिंह बीकानेरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल दरबार में स्तंभ की तरह खड़े रहने वाले और अमर सिंह राठौड़ की कटार के लिए प्रसिद्ध अमर सिंह राठौड़ किसके पुत्र थे? ऑप्शन है जसवंत सिंह, गज सिंह, सूर सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गज सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गज सिंह ने अमर सिंह को अयोग्य मानकर छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया था। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के किस शासक ने पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन वीपी मेनन और माउंटबेटन के समझाने पर भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है उमेश सिंह, हनवंत सिंह, शार्दुल सिंह और सुमेर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनवंत सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राठौड़ शासक राव जोधा ने मंडोर को अपनी राजधानी कब बनाया? ऑप्शन है 1459, 1453, 1438 और 1465। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1459। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मंडोर विजय के बाद जोधपुर शहर 1459 में बसाया गया, किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी शासक कौन थे? ऑप्शन है गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, करण सिंह, कल्याणमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्दुल सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राव मालदेव ने अपने किस सेनापति की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि वीरों का मान और खेती का पान तो जोखिम में ही है? ऑप्शन है जैतावर कूपा, वीरमदेव, ईसरदास और आशा बारठ। तो इसका राइट आंसर रहेगा जैता और कूपा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार किस शासक की हत्या उसकी ही दासी भारमली द्वारा विष देकर की गई थी? ऑप्शन है राव रणमल, राव जोधा, राव सातल, राव चूड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव रणमल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थकी की संधि करने वाले जोधपुर के शासक कौन थे? ऑप्शन है मान सिंह, भीम सिंह, तख्त सिंह, सरदार सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ की सामंत प्रथा में सर्वोच्च श्रेणी के सामंतों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजवी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयमल वंशावली और गुण जोधायन नामक ग्रंथों की रचना किसने की? ऑप्शन है दुर्सा आड़ा, कर्णीदान, गार्डन पशुपति और केशवदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन पशुपति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के किस शासक ने गंग नहर का निर्माण करवाया जो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना थी? ऑप्शन है गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, डूंगर सिंह, अनूप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा सिंह ने 1927 में इसका निर्माण करवाया था। इसका उद्घाटन हुआ इसी कारण गंगा सिंह क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, मतलब बीकानेर का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है।
आधुनिक भारत का भागीरथ भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया 1857 की बारूद विस्फोट दुर्घटना के बाद? ऑप्शन है तख्त सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, सुमेर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तख्त सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्याग प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास सबसे पहले 1841 ईस्वी में मारवाड़ के किस शासक के समय किया गया? ऑप्शन है मान सिंह, तख्त सिंह, विजय सिंह और जसवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 3 में हम पढ़ेंगे प्रश्न 51 से 75 तक के क्वेश्चन। जोधपुर के महाराजा गज सिंह को दल थुम्मन शत्रु सेना को रोकने वाला की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे माना जाता है जो कन्नौज से आए थे? ऑप्शन है राव आसनाथ, राव सिहा, राव धुहड़, राव चूड़ा। तो इसका राइट आंसर रहेगा राव सिहा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राव सिंह लगभग 1240 ईस्वी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षार्थ आए थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 में किन किन के बीच में लड़ा गया? ऑप्शन है कुशाल सिंह और अंग्रेज सेनापति हितकोट, कुशाल सिंह और कैप्टन मॉकमेसन, कुशाल सिंह और जोधपुर राज्य की सेना ओनाड सिंह, तख्त सिंह और पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशाल सिंह और जोधपुर की राज्य सेना ओनाड सिंह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर राज्य की सेना जिसका नेतृत्व तो किसने किया था? किलेदार ओनाड सिंह ने के मध्य लड़ा गया। और अगर बात करें तो इसका नेतृत्व हितकोट भी कर रहे थे, ओनाड सिंह इसमें मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने गया बिहार में अपने सरदारों को कन्या वध न करने की शपथ दिलाई थी? ऑप्शन है महाराजा रतन सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा गंगा सिंह। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा महाराजा रतन सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब दिलाई थी? 1836 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है जिनकी भूख हड़ताल से जेल में मृत्यु हुई? अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन हो जाएगी इसके भंवरलाल सराफ, बाल मुकुंद बिस्सा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, छगन राज चौपासनी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में इनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम क्या है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? ऑप्शन है जयबाण, रचंडी, रणचंडी, भैरवी, किलकिला, शंभुबाण, गजगनी खा, कड़क बिजली, धूलदानी, नागपाली और बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों, मतलब किलकिला, शंभुबाण, गजनिखा, कड़क बिजली, धूलदानी, नागपली। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी थी तोपें जिनका नाम है बिच्छू बाण, जमजमा आदि। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर चित्रशैली में किस शासक का काल उस्ता कला की शुरुआत और संरक्षण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है राय सिंह, अनूप सिंह, लूणकरण, गंगा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूप सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनूप सिंह लाहौर से कलाकारों को लेकर आए थे बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक की रानी जसवंत दे ने राजा के युद्ध से भागकर आने पर किले के दरवाजे बंद कर दिए थे? ऑप्शन है जसवंत सिंह प्रथम, अजित सिंह, अभय सिंह, मान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जसवंत सिंह प्रथम धर्मत के युद्ध से लौटने पर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में किसने की जिसका उद्देश्य मरुद जनजागृति लाना था मरुधर में? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, भंवरलाल सराफ और आनंद राज सुराणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदमल सुराणा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चांदमल सुराणा बाद में 1923 में इसका पुनर्गठन जयनारायण व्यास ने किया। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कारण किसने कहा था? ऑप्शन है बी2 सुजा, मुंशी देवी प्रसाद, दयाल दास, कर्नल टोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में राय का बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था?
ऑप्शन है रानी उमा दे, जसवंत दे, हाड़ी रानी, गुलाब राय, तुंवर जी। तो इसका राइट आंसर रहेगा जसवंत दे हाड़ी रानी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जसवंत दे हाड़ी रानी की बात करें तो ये जसवंत सिंह की प्रथम पत्नी थी, मतलब रानी थी। दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश से यहीं दिए थे। अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो उन्होंने अपने उपदेश यहीं दिए थे। कौन सी जगह? तो जगह का नाम है राय का बाग पैलेस। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का वह दूसरा पितृहंता शासक कौन था जिसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी? ऑप्शन है अभय सिंह, बख्त सिंह, राम सिंह, विजय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्त सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बात करें किसके कहने पर की थी, तो अपने ही भाई अभय सिंह के कहने पर की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जोधपुर के किस शासक को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है सूर सिंह, गज सिंह, उदय सिंह, जसवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत के किस शासक ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी? ऑप्शन है सूरत सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह, गंगा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन है, नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नगाना गांव बाड़मेर में किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन है राव सिहा, राव दुहड़, राव आसनाथ, राव मल्लीनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव दुहड़, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, और किस नाम से जाना जाता है? मतलब चेलावास का युद्ध हुआ था वो और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोरो और कालो का युद्ध, मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम, आहुआ का युद्ध, एरिनपुर का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरो और कालो का युद्ध, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करें इस युद्ध में, तो मॉक मेसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटकाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक ने विजय शाही सिक्के चलाए थे? ऑप्शन है मान सिंह, विजय सिंह, भीम सिंह, तख्त सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा विजय सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय सिंह ने इन सिक्कों पर अपनी प्रेमिका का नाम खुदवाने की भी चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है मेघाराम वैद, कुंभाराम आर्य, रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मीदास स्वामी। तो मेघाराम वैद द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मान सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, हनुमान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मान सिंह नाथ संप्रदाय के प्रति अत्यधिक झुकाव के कारण इन्हें सन्यासी राजा के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर दुर्ग, नागौर दुर्ग, मंडोर दुर्ग और दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर दुर्ग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ यूथ लीग 1931 में इसकी स्थापना किसने की? मारवाड़ यूथ लीग की 1931 में स्थापना किसने की? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, गणेशी लाल व्यास, अचलेश्वर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राठौड़ शासक ने 1599 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध में सिरोही के राव सुरतान के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए वीर गति प्राप्त की? ऑप्शन है राय सिंह बीकानेर, राव जगमाल मेवाड़ से निर्वासित अकबर द्वारा जहाजपुर की जागीर प्राप्त, सूर सिंह और किशन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव जगमाल। राव जगमाल यह महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे जो अकबर की शरण में चले गए थे और दत्तानी के युद्ध में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में बालसमंद झील का निर्माण किस परिहार शासक ने करवाया था जो बाद में राठौड़ों के अधीन आया? ऑप्शन है बालक राव, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा उमेश सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक राव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करें कब करवाया था, तो 1159 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने रामदेवरा रोनेचमी बाबा रामदेव जी के वर्तमान मंदिर का निर्माण
का निर्माण कब करवाया? ऑप्शन है 1931 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1913 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। स्वतंत्रता के समय 1947 जोधपुर का प्रधानमंत्री कौन था जिसने विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मतलब हनुमंत सिंह के समय कौन था जोधपुर का प्रधानमंत्री? ऑप्शन है CS वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास, सर प्रताप सिंह, VP मेनन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर CM वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें भारत सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भेजा था। तो ये थे आज के 75 टफेस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ में इसे ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, उसी के लिए भी आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।